हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी। हमारी मौजूदगी लेबनान इजराइल बॉर्डर पर है और इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले काफर किला इलाके में एक रिहायशी इमारत पर हमला किया गया था। जानकारी मिल रही है कि इस हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है जिसकी उम्र 80 साल बताई जा रही है और 2 लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ठिकानों पर अटैक किया है। सुबह 6:40 पर अल मुतेला साइट, मतलब आप समझिए भारत के समय के अनुसार सुबह 10:10 पर यह हमला किया है। इसके अलावा दूसरा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से 9:50 पर किया गया है, करीब 1 बजे के आसपास। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं काफर केला और इसी के पीछे इजराइल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त लगातार जंग का मैदान बना हुआ है। देखिए, हिजबुल्लाह और इजराइल लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से पिछले कई दिनों से लगातार तेजी देखी जा रही है, तो वहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी इजराइल लगातार निशाने बना रहा है। हमारी मौजूदगी मरजयून में है और मरजयून से हम काफ़ी इलाका आपको इजराइल का भी दिखा रहे हैं। जो टावर आप देख रहे हैं पूरा इलाका इजराइल का। इजराइल इन्हीं जगहों से हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक करता है। और दाईं तरफ आप देखेंगे तो काफर केला, ख़याम, काफर शोबा जैसे इलाके हैं जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाते हैं और इन्हीं जगहों से लगातार इजराइल के ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह ने न सिर्फ हमलों में तेज़ी दिखाई है बल्कि जो अपने बड़े से बड़े हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया है। बुरकान मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने कल किया था। इसके अलावा एंटी ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ड्रोन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो इस युद्ध में लगातार इस मोर्चे पर तेज़ी देखी जा रही है। इजराइल के सामने कई चुनौतियां हैं। न सिर्फ लेबनान में एक चुनौती है जहां से हिजबुल्लाह चुनौती पेश कर रहा है, दूसरी तरफ हमास के साथ गाजा में जंग में है, तो वहीं यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो ऐसे में कई मोर्चों पर इजराइल को युद्ध का सामना करना पड़ रहा है और ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार खिंचता ही चले जा रहा है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, इजराइल लेबनान बॉर्डर। इस वक्त हमारी मौजूदगी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर है। काफर केला इस इलाके का नाम है। काफर केला से हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स की हैं। हम आज एक ख़ास रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। पहले मैं अपनी लोकेशन इस्टेब्लिश कर दूं। मैं काफर केला में इजराइल बॉर्डर के बेहद नज़दीक खड़ा हूं। अगर निज़ाम अंसारी आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, जो आप घर देख रहे हैं और उसके पीछे एक लाइंस जो आप देख रहे हैं, दरअसल वो इजराइल की सीमा है। इजराइल की सीमा बेहद नज़दीक है काफर केला में। यहाँ मौजूद हैं तो लगातार यहाँ पर अभी भी हमें ड्रोन की आवाज़ आ रही है और ये पूरा इलाका इजरायली हमले की जद में है। लेकिन एक ऐसी कहानी है कि यहाँ जो बताना ज़रूरी है। अभी अगर आप इस सड़क पर देखेंगे तो आपको पूरी तरह से सन्नाटा नजर आएगा। कोई भी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, एक भी शख्स, सिवाय न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूदगी के। लेकिन एक शख्स है जो साल 2006 की जब जंग हुई थी तब भी यहाँ अकेला डटा रहा था और उससे पहले भी जब 1995 में इजराइल यहां पर था तब भी यहां पर था। उस शख्स का नाम है और उनसे आपको मिलवाते हैं जमील जोकी। जमील जोकी यहां के रहने वाले हैं काफर केला के और ये बुजुर्ग हैं 84 साल के। और इनके पीछे आप इनका घर देख सकते हैं। इनकी कहानी बड़ी रोचक है। रोचक क्या है, जब साल 2006 में इजराइल इस पॉइंट पर आ गया था तब इनके घर के लोग सब सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे, लेकिन ये अकेले ऐसे शख्स थे जो यहीं डटे रहे। और जब पूरा काफर केला खाली है तो इस बार भी जमील यहीं पर ही मौजूद हैं अपने परिवार के साथ। फर्क इतना है कि 2006 में परिवार को भेज दिया था, लेकिन इस बार परिवार के साथ सिर्फ काफर केला में यही बचे हैं। कुछ और इक्का दुक्का आपको मिल जाएंगे, लेकिन जमील की कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए कि 2006 में ये अकेले थे। जमील से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे अनुवादक रहेंगे मोहम्मद हज्जार, जो कि हमें बताएंगे। मोहम्मद, प्लीज कम दिस साइड। मोहम्मद हज्जार हमें बताएंगे इनसे बात करके कि आखिर कहानी क्या है। ये अरबी जानते हैं, मोहम्मद हज्जार इंग्लिश जानते हैं और हम आपको वो कहानी बताएंगे। हज्जार, कम दिस साइड। कैन यू आस्क हिम व्हाट इज द स्टोरी ऑफ 2006 इन 1985? يس شور. خبرهم عمو على قصة 2006 انه انت كيف كنت لحالك هون ب 2006 وما في حدا بالمنطقة كلياتها، وكيف كانوا هن حوالات يعني الجيش الصهيوني وهيك وكذا، كيف كانوا محتلين وشو عملوا معهم؟ أنا بال 2006 كنت قاعد قدام الباب هون، ما دشرت 33 يوم، ما دشرت بيت يهودي، جيش لحد كله يمروا من هون. وبالآخر الحمد لله أنا وقاعد قدام البيت مرق شخص
حامل جلن بايده، بيقول لي بدنا بنزين، قلت له بنزين هون ما في، تعال هون. اجا قعد انا وياه، قلت له انا بعرفك انت منين. لا شو بدنا نحن، انت بدك What is تخبرهم. saying? I will. خبرهم شو بدنا بهيدي القصة، ما بدنا نجيب سيرة حدا. بدنا نخبرهم نحن انه بال 2006 كيف كنا هون لحالك وكيف كانوا الاسرائيليين، وليش انت ما تركت البيت. ما بدنا نحكي على حدا، ليه ما تركت البيت؟ انا قاعد هون ما تركت البيت، ما تركت البيت ابدا. 33 days you were still here. إيه، You won't left. وبالاخر الحمد لله Okay. ما صار عنا شيء ابدا ابدا What is ابدا saying? ابدا. 1 month and 3 days he stay here in Kfar Kela. He's alone, nobody with him. All the Israeli army, Sahiyuni, he was here. He's fight with him many times for why you are here, you must to go. He say, I don't want to go anywhere. If I want to die, I will die here in my home. I don't want to die in anywhere. He stay all the time here without food. Only he have some biscuit and tea and coffee. 33 days. It's big So this story. time he's also here. Yes, and this time he's also here. He will not leave. He wanna stay here. What's happened? He wanna stay here. Don't leave. He's our village and his home. كثير عن البيت هونيك، عن بيت ابني لا هلا بدنا نقول له بال 1980 بال 85 كيف اتخانقت مع الاسرائيليين. तो देखिए दो कहानी मोटे तौर पर हमने बताई। एक कहानी तो इन्होंने अभी हमने अपने अनुवादक मोहम्मद हज्जार के ज़रिए बताई कि 2006 में ये किस तरीके से अकेले यहाँ पर डटे हुए थे, पूरी फैमिली यहाँ से जा चुकी थी। एक कहानी इन्होंने हमसे बातचीत में बताई साल 1985 में, जब इस इलाके में काफर केला में इज़राइल का कब्ज़ा था, तब भी ये यहाँ पर मौजूद थे और ये घर बना रहे थे जो अभी आप देख रहे हैं। इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन एक इजरायली सैनिक जो कि मूल रूप का यमन का रहने वाला था, उसने इस घर का काम रुकवाया और 3 महीने तक काम रुका रहा। फिर वो गए वहाँ पर और उन्होंने कहा कि मुझे किसी परमिशन की ज़रूरत है। दरअसल उस सैनिक ने कहा था कि आपको परमिशन की ज़रूरत होगी घर बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ज़मीन है, ये लेबनान है और हम घर बना कर रहेंगे। लेकिन काम नहीं रुका, 3 महीने तक काम रुका रहा। फिर ये वापस उस सैनिक के पास गया और कहा कि अगर तुम मेरा घर नहीं बनने दोगे तो मैं तुम्हारा हत्या कर दूंगा। और उसके बाद उस सैनिक को अंत में इजाज़त देनी पड़ी और फिर ये घर इनको यहाँ इस तरह से बनाया। और अभी भी आप देखेंगे अपने परिवार के साथ ये मौजूद हैं। अकेला ऐसा घर हमें पूरे काफर केला में नज़र आता है जो कि यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। मैं आपको ड्रोन की आवाज़ सुनवाना चाहता हूँ। ये सुनिए आप, ये ड्रोन की आवाज़ है जो लगातार इस पूरे इलाके की निगरानी रख रहा है, और क्योंकि काफर केला में भी कई इलाकों में इजराइल ने लगातार हमले किए हैं। तो ये कहानी है यहाँ के लोगों की, जो कि सरहद से सटे हुए गांव के गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो अभी भी डटे हुए हैं, जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते और वो डर नहीं रहे हैं इस जंग से। तो ये तस्वीर जंग के मैदान की अलग अलग तरह से नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन निज़ाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, इजराइल लेबनान बॉर्डर।